हेलो फ्रेंड, दिस इज अभय सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड, जैसे पता है आपको एड एक्सटेंशंस की एड एक्सटेंशन एक टॉपिक चल रहा है जिसमें मैंने आपको एक मेन वीडियो बताया था। आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारे स्क्रीनशॉट लगा के बताए थे कि गूगल एड्स में एड एक्सटेंशंस कितने तरीके होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और वो किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। तो मैंने बोला था कि वो थ्योरेटिकल वीडियो है, तो मैंने उसके बाद जो मैं वीडियो लेके आया, फिर मैं लेके आया आपको साइटलाइन एक्सटेंशंस मैंने बताया। आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। फिर कॉल एक्सटेंशंस, आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशंस, आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ जो स्क्रीनशॉट्स वाला वीडियो मैंने बनाया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे लीड फॉर्म एक्सटेंशंस। तो लीड फॉर्म एक्सटेंशन मैंने उस वीडियो में बताया था, थ्योरेटिकल वीडियो जो था, कि कभी कभार हम ऐड में लीड फॉर्म का भी एक ऐड एक्सटेंशन लगा सकते हैं कि कोई आए उस फॉर्म को फिल आउट कर दे, तो एक हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ऐड पे क्लिक भी हो गया, और अगर जैसे ऐड पे क्लिक भी हो गया और अगर उस बंदे ने फॉर्म भर दिया तो हमारे पास डेटा आ जाएगा उसका। कई बार क्या होता है, बंदा क्लिक करता है और देख के वापस चला जाता है, तो हमारे पास वो डेटा नहीं होता। लेकिन अगर लीड फॉर्म हम लगा देंगे और वो उसने गलती से अपना नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर भर दिया, सॉरी गलती से भी क्या, जो हम चाहते थे अनएक्सपेक्टेडली अगर वो हो जाता है, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेडली, तो वी हैव डेटा। तो हम उसको गेट बैक कर सकते हैं कि आपकी क्वेरी आई थी लाइक दिस। तो यहाँ पे आप जैसे जाते हैं, यहाँ तक तो आपको पता ही है, मैं रेगुलर बताता रहता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डालता रहता हूँ। तो मैंने आज एक छोटा सा ऐड और बनाया है एसईओ सर्विसेज का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डालिए, उसके बाद साइड लिंक कवर हो चुका है, कॉल आउट हो चुका है। आज हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर स्निपेट, लास्ट वीडियो में हो चुका है। आज हम कवर करेंगे लीड फॉर्म्स, ठीक है। तो हम लीड फॉर्म्स पे गए, तो पहले मैं लीड फॉर्म पे जाने के लिए पहले व्यू एंड एक्सेप्ट टर्म्स करने पड़ते हैं, तो आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब हम इसमें हेडिंग डालेंगे। तो हेडिंग में हम क्या डाल रहे हैं, मैंने जैसे बताया कि मैं अपनी ये वाली वेबसाइट है, इस पर इसको प्रमोट करना चाहता हूँ कि आप आइए और मेरे से अपनी एसईओ सर्विसेज लीजिए, जो ये है मेरा, ठीक है, जो मैंने गूगल साइट से बनाई थी और यहाँ पे उसका वेबसाइट करके ऐड कर रखा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसके लिए सिंपल सा लिख दूंगा एसईओ सर्विसेज, क्योंकि एसईओ सर्विसेज हम दे रहे हैं। नेम, बिजनेस नेम क्या आ गया, अभय सक्सेना एसईओ एक्सपर्ट, क्योंकि फ्रेंड्स लिमिट इसकी 25 होती है और आपको पता है मेरा नेम था अभय सक्सेना लोकल एसईओ एक्सपर्ट इन दिल्ली, तो वो कवर नहीं होता। ये तो बस मैंने आपको बताने के लिए आप यूज़ करो। डिस्क्रिप्शन भी हम यहाँ से आपका थोड़ा सा दे सकते हैं। आवर टीम ऑफ डेडिकेटेड एसईओ एक्सपर्ट इन रिजल्ट एज अ फ्रीलांसर, ट्रस्टेड फ्रीलांसर इन दिल्ली, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तो कॉपी करा मैंने फॉर अ वाइल। लेकिन ये डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, 200 वर्ड का होता है, तो आप इसको पूरा प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइटल डिस्क्रिप्शन, अगर आप लीड फॉर्म कॉल एक्सटेंशंस लगा रहे हैं, ठीक है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। तो मैं इसके लिए कहना चाहूँगा कि कई बार हमारा यूज़र ना एनॉय हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा फालतू इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, आप नेम पूछ लो, फुल नेम करना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम करना है, इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पे ऐसा आता रहेगा फिर ना, तो मैं फुल नेम कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक ही बार पूछ लिया फुल नेम, तो कई बार क्या होता है, फुल नेम होता है, मिडिल नेम होता है, ठीक है। आपने फ़ोन नंबर पूछ लिया और ईमेल पूछ लिया। मैं तो ये बोलूँगा, अगर मैं लीड फॉर्म एक्सटेंशन लगा रहा हूँ एड एक्सटेंशंस में, तो मैं ये बोलूँगा मेरे को भाई नंबर पता चल गया, नेम पता चल गया, सॉरी फ़ोन नंबर पता चल गया, ईमेल पता चल गया, ठीक है। जैसे आता आप यहाँ पे जिसको कंट्री लगाना है कंट्री लगा दीजिए, सिटी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे होते हैं कि इन सिटीज़ के, तो अगर उसकी सिटी पर चल जाए तो हमें ये पता चल जाता है कि ये ऐड यहाँ पे भी चला। जैसे अभी मैं लास्ट मैक गाज़ियाबाद के लिए, उनके लिए मैं काम कर रहा था, लोकल एसईओ कर रहा था, तो वो एड्स चला रहे थे गूगल के। तो उनका टारगेट एरिया था ग्रेटर नोएडा, आपका गाज़ियाबाद, मेरठ। तो अगर हम यहाँ सिटी भी ऐड कर देंगे और बंदे ने गलती से मतलब अपना सिटी डाल दिया, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारा ऐड मेरठ में दिख रहा है, या गाज़ियाबाद में दिख रहा है, या ग्रेटर नोएडा में दिख रहा है। तो लेकिन मेरा ये पॉइंट है, कहीं ना कहीं मैं एक आपसे कहना ये चाहूँगा कि मिनिमम इन्फॉर्मेशन लीजिए, मतलब कम में ज़्यादा हो जाए। तो इसमें आप नेम इंपॉर्टेंट है, आप कॉल करोगे, नेम क्रॉस चेक करोगे, फ़ोन नंबर, ईमेल, अगर आप ये 3 चीज़ें भी ले लेते हो ना, तो आपके पास इनफ डेटा है। इससे क्या कर सकते हो, आप ईमेल मार्केटिंग टारगेट कर सकते हो, फ़ोन से तो आप फ़ोन कर ही सकते हो, व्हाट्सअप मार्केटिंग कर सकते हो, और नेम तो इंपॉर्टेंट होता ही है, ठीक है। और अगर वर्क इन्फॉर्मेशन लेनी है, अगर जैसे अब ये होता है कि
कि कोई बंदा, आप कहते हो कि कई बार क्या होता है कि आप ऑफिस में बैठे होते हो तो वो लोग कहते हैं कि हाँ भाई हमें ऐसी कंपनी सर्च करो, तो ऐड चल रहे होते हैं उनके जिनसे हम ये सर्विसेज ले सकें। तो उसके लिए आप ये लिख सकते हो कि भाई आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपका जॉब टाइटल क्या है, वर्क ईमेल बता दो, वर्क फ़ोन नंबर बता दो। तो इसमें क्या हो गया, इसमें आपके साथ ये दो तरीके की चीज़ें हो गई। इसमें अगर आप चाहते हो कि हमें केवल इंडस्ट्री टारगेट करें, जैसे कहते हैं ना बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, अगर आप चाहते हो आपका बिजनेस टू बिजनेस है तो समझिएगा, तो मेरे ख्याल से आपके लिए ये सबसे बेटर है। आपको सिंपल एक नेम ले लेना है, वैसे अपने कंपनी नेम ले लिया अगर आप बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप एक फ़ोन नंबर ले लो, आप एक ईमेल आईडी ले लो, आप एक फ़ोन नंबर ले लो, आप एक ईमेल आईडी ले लो, और आप जितना भी कम डेटा हो सके आप वो सारा डेटा जैसे लिख सकते हैं। जैसे आपने कंपनी नेम हो गया, अगर बिजनेस टू बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि आप टारगेट ही ऐसा कर रहे हो कि हमारा बिजनेस हो, जैसे मैं आपका कहना चाहूँगा कि एक वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, तो वो किसी इंडिविजुअल को टारगेट करेगी नहीं, वो टारगेट किससे करेगी, हॉस्पिटल्स को करेगी। तो अगर आप उनको कोटेशन देना चाहते हो तो आपकी कंपनी नेम हो गया, आपकी जॉब टाइटल हो गया, जैसे वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो या सेल्स टीम से हो, वर्क ईमेल हो गया, वर्क फ़ोन नंबर हो गया, तो वहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, सिटी, ये सब चीज़ें कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है और आप ऐड किन के लिए चला रहे हो, ठीक है। तो मैं अभी इसको इन सबको हटा देता हूँ, जो मेरा था स्टार्टिंग का, हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसमें लैंग्वेज इंग्लिश कर सकते हो। अब क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आप ऑटो, जैसे मान लीजिए किसी कार कंपनी ने एक ऐड चलाया, जैसे टाटा पंच ने ऐड चलाया, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से विच टाइप ऑफ व्हीकल्स आर यू इंटरेस्टेड इन, जैसे ऑटो का है विच मॉडल्स आर यू इंटरेस्टेड इन, ये तो दूसरी चीज़ हो गई। तो इससे पता चलता है व्हाट व्हेन डू यू प्लान परचेजिंग अ व्हीकल, जैसे होता है व्हेन डिड यू लास्ट परचेज अ व्हीकल, व्हाट व्हीकल ओनरशिप ऑप्शन यू आर इंटरेस्टेड इन, व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल डू यू हैव। इस तरीके से अगर कोई बिजनेस ऐड चल रहा है, साइज ऑफ योर कंपनी जैसे मैंने बताया, प्रपोज वेबसाइट यूआरएल, अगर आप किसी एसईओ सर्विसेज को चाहते हो तो वो पूछेंगे साइज ऑफ द कंपनी क्या है, आप अपने बता दें भाई मैं इस वेबसाइट के लिए एसईओ कराना चाहता हूँ, जॉब रोल क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो गया। उसके बाद जर्नल है, वुड योर बिजनेस रिक्वायर्ड क्लाउड और डेवलप डेव ऑप्स, वुड यू वांट टू हैव लेसन रिमोटली थ्रू माइक्रोसॉफ्ट टीम, जैसे ये होता है सास करके काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो हो गया। जॉब्स एंड नौकरी.com काइंड ऑफ, व्हाट इज़ योर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, व्हाट इंडस्ट्री, जैसे एक कंपनी ने एक ऐड चलाया कि भाई हमें बंदे चाहिए, ऐड ही चला दिया उन्होंने एक पर्टिकुलर उस पर, तो उसके लिए वो ये कर सकते हैं। आर यू एक्टिवली सर्चिंग जॉब, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, काइंड ऑफ ये कर सकते हैं। रियल एस्टेट का अगर आप लीड फॉर्म डालना चाहते हो तो व्हाट टाइप प्रॉपर्टी आर लुकिंग, 2 BHK 3 BHK विला हो गया, ठीक है। प्राइस रेंज क्या है, 35 lakhs to 50 lakhs, नेबर हाउ डू यू, आसपास के लोग किस तरीके से चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ लॉफ्ट कंस्ट्रक्शन वुड यू लाइक, व्हाट यू नीड, रिटेलर्स हेल्प, रिलेटर्स हेल्प, हाउ मच एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर जिम सेटअप, काइंड ऑफ ये सब चीज़ें हो गई। तो आपको इससे चीज़ें से, ये क्वेश्चंस वाला जो पॉइंट है, इससे आपको ये चीज़ लग गई कि हम अपने लीड फॉर्म में, मतलब अपने बिजनेस के हिसाब से किस तरीके का लीड फॉर्म टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल होता है, इसको मैं फॉर एग्जांपल अभी abc.com कर देता हूँ फॉर अ वाइल। अब इसमें एक इमेज का ऑप्शन होता है जैसे आपकी प्राइवेसी पॉलिसी वेबसाइट की होती है, फॉर एग्जांपल वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी होती है, वो यूआरएल यहाँ पे डाल दीजिए, क्योंकि उसमें हम लोग बहुत कुछ मेंशन करते हैं, तो उससे ही पता जाता है कि हम भाई एज अ बिज़नेस कितने साउंड हैं, ठीक है, और हम लोग किन चीज़ों के लिए पर्टिकुलर है। अब एड इमेज है तो इसमें आप कोई लोगो लगा सकते हैं, या जिसके लिए ऐड चला रहे हैं, जैसे आप लीड फॉर्म भर रहे हैं किसी व्हीकल के लिए भर रहे हैं, तो आपने एक गाड़ी का ऐड लगा दिया, मतलब जैसे गाड़ी की पिक्चर लगा दी, ठीक है। और अगर आप जैसे वेंटिलेटर, जैसे मैंने बताया वेंटिलेटर काइंड ऑफ, कि अगर कोई आपकी है कि आप हॉस्पिटल वर्क में, तो आपने उसकी इमेज लगा दी, तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। फिर क्रिएट फॉर्म सबमिशन मैसेज, तो इसमें थैंक यू लिख सकते हैं, जब फॉर्म सबमिशन कर दोगे तो थैंक यू मैसेज आता है ना, तो हम जो थैंक यू पेज को भी वो देखते हैं, तो इसमें सही है, वेल कॉन्टैक्ट विल कॉन्टैक्ट यू, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब इसमें कॉल टू एक्शन लग सकते हैं फ्रेंड्स, कि आप कॉल टू एक्शन लगा सकते हो कि हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए, डाउनलोड कोई ब्रोशर करना है वो कर लीजिए, लर्न मोर कर लीजिए, शॉप नाउ कर लीजिए।
तो मैं जैसे अगर मान लो डाउनलोड कर लेता हूँ, और कॉल टू एक्शन यूआरएल डाउनलोड के लिए भी ये होना चाहिए कि उस यूआरएल भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जहाँ जाके हम चाहते हैं कि वो यूआरएल डाउनलोड हो। मतलब यूआरएल डाउनलोड क्या हो कि कई बार हमारे कुछ फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट वगैरह पड़ी होती है, कुछ ब्रोशर पड़े होते हैं, आपने देखा होगा, तो हम चाहते हैं ना वो डाउनलोड हो, तो वो हमने यहाँ पे डाउनलोड पेज यूआरएल डाल दिया कि इधर जाके आप वो ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ऐड बने भी जा रहे हैं। जो हमारा लीड फॉर्म बना वो फ़ोन नंबर बना, अगर देखा जाए तो लीड फॉर्म पे मैंने क्लिक करा, अब यहाँ पे 1 मिनट, नेम, फुल नेम, फर्स्ट और ये वाला कर लेते हैं, थोड़ा और ऑथेंटिक लगेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा बना नेम, ईमेल, सिटी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक है, ये सारा हमारा बन गया, और ये शायद ये एक से करते हैं, अभी ये शायद एक उसमें आ जाएंगे हमारे। यहाँ पे गए, फर्स्ट एंड लास्ट नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, सिटी हो गया तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। इस तरीके से हमारा फॉर्म दिखेगा। ठीक है, हम अगर सबमिशन मैसेज पे जाते हैं तो आप देख सकते हो ऊपर डेस्कटॉप वाले इस पे देख लेते हैं, सबमिशन मैसेज पे जाते हैं तो आप देख लीजिए, अब सक्सेना लोकल थैंक यू, विल कॉन्टैक्ट यू सून। ठीक है, ये आपको दिख गया, विल कॉन्टैक्ट यू सून दिख गया। सेलेक्ट अ कॉल टू एक्शन फॉर योर ऐड, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से भी अगर डाउनलोड का देखता हूँ एक बारी, कॉल टू एक्शन डिस्क्रिप्शन आएगा, सॉरी यहाँ पे अब डिस्क्रिप्शन का लिख सकते हैं, प्लीज़ डाउनलोड आर PDF फाइल फॉर, इतना लिख देंगे हम, PDF फाइल है ना। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ गए, तो आपने यहाँ देख लिया लीड फॉर्म पे, यहाँ पे आ गए हम कहीं ना कहीं। ठीक है, और ये आ गया सबमिशन, आ गया मैसेज, आ गया हमारा। ठीक है, ऐड जो हमारा दिखेगा वो कैसे दिखेगा, तो देखो यहाँ पे डाउनलोड आ गया, एसईओ एक्सपर्ट, लोकल एसईओ सर्विसेज एक्सपर्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया आपका एक यूआरएल आ गया, टाइटल आ गया आपका कहीं ना कहीं। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है आपका कि आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एक ब्रोशर के लिए आपने यहाँ पे कर दिया। लीड डिलीवरी ऑप्शन यहाँ पे है कि डाउनलोड एंड कलेक्ट लीड्स, वो जो यूआरएल डाल दोगे इससे पता चल जाएगा कि एनालिटिक्स में या जहाँ पे भी जाके वहाँ पे आप लीड डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, किन किन लोगों ने कांटेक्ट करा आपको इससे। ठीक है, ये हो गया, उसको आप यहाँ पे आके सेव कर सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा ऐड बन गया वो इस तरीके का ऐड बन गया है, हमारा बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, आपने ये कर दिया। थैंक यू मैसेज में सॉरी, इसमें हम देख सकते हैं थैंक यू मैसेज जो हमारा था, कॉन्टैक्ट यू सून, यहाँ पे आप कॉल टू एक्शन में जैसे वहाँ पे वो मैंने कर दिया, विजिट साइट भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू मैसेज में कहीं ना कहीं, तो सबमिशन मैसेज हमारा ये आ गया, विल कॉन्टैक्ट यू सून। अभी यहाँ पे वो चीज़ दिख नहीं रही, क्या पता वो चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो हमारा ऐड बन गया। हो गया डाउनलोड, जो हम फॉर्म डाउनलोड कराना, मतलब ये तो डाउनलोड का तो ये आपका ये हो गया कि हम कोई ब्रोशर डाउनलोड कराना चाहते हैं उनसे। ठीक है, लेकिन जो हमारा लीड फॉर्म जो बना वो देखिए वो ये बना। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा हो गया, और अगर हम इसे सेव करते हैं तो हम देखते हैं और अच्छा कैसा दिखता है हमारा ये ऐड। तो हमारा ये ऐड इस तरीके से दिखा, सबमिशन मैसेज इस तरीके से दिखा। ठीक है, और जो हमारा ऐड है वो तो ये है ही है काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं इस तरीके से हमारा जो ये ऐड दिखेगा, लीड फॉर्म हमारा इस तरीके से दिखेगा कि आपने एक लीड फॉर्म भर दिया है। ठीक है, और हमारा ऐड इस तरीके से दिखेगा। तो फ्रेंड्स ये था ऐड एक्सटेंशंस इन गूगल एड्स में, जो एक टॉपिक आज मैंने कवर करा वही मैंने कवर करा कि जो हमारे लीड फॉर्म होते हैं, जो लीड फॉर्म एक्सटेंशंस होते हैं, ये वो किस तरीके से बनाए जाते हैं और हमारे एड्स में किस तरीके से दिखते हैं। कि मतलब हम मतलब जब ये प्रॉपर ऐड बन जाएगा गूगल की तरफ से इसको क्लीन चिट मिल जाएगी, तो वो फिर आपके ऐड में दिखेगा लीड फॉर्म करके। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो। वैसे तो अभी टॉपिक्स मेरे पास बहुत सारे हैं गूगल एड्स के। मैंने पहले भी बोला था कि हम मेरे चैनल का नाम एसईओ पाठशाला है, तो डेडिकेशन जो मेरी है और जो मेरी एक्सपर्टीज़ है वो एसईओ में ज़्यादा है। कोशिश करता हूँ गूगल एड्स भी पढ़ रहा हूँ और आप लोगों को जितना एडुकेट कर सकूँ वो मैं करता हूँ। रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, इस प्लेलिस्ट का भी काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं, वॉच टाइम भी बढ़ा है पहले से।
तो मैं बस यही कहूँगा, अगर एसईओ में कोई टॉपिक है जो अनटच मुझसे रह गया, क्योंकि मैंने एसईओ के लिए जो डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं आप देख सकते हैं वो 105 अराउंड हैं, प्लस जो शॉर्ट्स हैं, लेकिन जो एक डेप्थ वीडियो हैं वो 100 प्लस हैं। तो मैंने 100 टॉपिक एसईओ के कवर करे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ ना कुछ मुझसे छूटा हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, तो उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।